अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का व्लॉग आप लोग लास्ट तक देखिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस व्लॉग में आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बड़ी ही प्यारी सी चीज़ आप लोगों को दिखाई है। ये आयतुल कुर्सी का टुकड़ा है जो मेरी मम्मी ने मुझे शादी में दिया था और काफ़ी सालों तक, मतलब 10 सालों तक तकरीबन मैंने इसे बहुत संभाल के रखा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इसको संभाल के रखूँगी तो इसकी खूबसूरती बढ़ेगी नहीं बल्कि घटती जाएगी, क्योंकि ये टुकड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और एक्सपेंसिव इसलिए भी था क्योंकि इसके जो तार हैं जिससे इसकी आयतें लिखी हुई हैं वो प्योर गोल्ड की हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता था ये मुझे, इसलिए मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था। लेकिन अगर मेरी मम्मी ने मुझे यूज़ करने के लिए दिया है तो फिर मैं इसे वैसे ही रखी रहूँ और इस्तेमाल ना करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए फिर मैंने इसे फाइनली फ्रेम में फ़िट करवा ही दिया और अब हम इसे अपने हॉल में लगा चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। मुझे बहुत पसंद है वो टुकड़ा। अच्छा, ये वाले जो कंटेनर सेट्स हैं ना, इनके ऊपर मेरी बहुत दिनों से नज़र थी। मतलब ये मेरे पास ही अवेलेबल हैं, सेलिंग पर्पस के लिए आए थे, लेकिन मैंने इसे अपने लिए ले लिया और बहुत ज़्यादा पसंद थे मुझे। इसलिए मैंने इसे क्या किया था कि रमज़ानों में ही अलग करके रख दिया था, लेकिन मैं इसे निकालना चाहती थी ईद पर, इसलिए अभी तक सब्र करके बैठी हुई थी। और अब जब फाइनली ईद आने वाली है तो मैंने इसे अच्छे से फ़िल कर दिया और बहुत अच्छे से जमा भी दिया। अच्छा, इसको जमाते हुए मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि इसके लिए मुझे कुछ स्पून्स भी लेने पड़ेंगे इसी साइज़ के, तो वो भी मैं जल्द ही ले लूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी अभी ये जो पीछे दिख रहे हैं ये बॉक्सेस लिए थे तो फिर अभी मैंने ये क्यों निकाल लिया। तो मैंने उसे वेस्ट नहीं किया है, मैंने उसके अंदर में सारे जो खड़े मसाले हैं वो भर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने जो हमारा वाइट वाला स्टैंड होता था उसकी जगह मैंने ये मसालों का बॉक्स रख दिया है। और साथ ही साथ मैंने मेरे किचन के सारे कपड़े जो भी एप्रन्स हैं या साफ़ियाँ हैं या फिर दस्तरख़्वान है वो सारे एक जगह करके रख दिए हैं। इससे क्या होता है कि गंदा भी नहीं दिखता और आपके जो कपड़े होते हैं वो साफ़ दिखते हैं एकदम। तो यहाँ पर अभी दूसरा दिन था और हम लोग निकल गए थे मम्मी के घर इफ़्तार के लिए। और आज मम्मी के घर में इफ़्तार इस चीज़ की है कि शाहवीर का बर्थडे है। इन केस यू ऑल डोंट नो, शाहवीर मेरे भाई का बेटा है और आज वो 3 साल के हो गए हैं पूरे। वो ज़रियाब से सिर्फ़ 1 या 1.5 महीने छोटे हैं बस। और बस यहाँ जाते जाते मैंने नानी को भी साथ ले लिया था अपनी, और हम लोग सारे ही एक साथ मम्मी के घर जा रहे थे। लेकिन मुझे रास्ते में क्या हुआ ना कि याद आया कि परफ्यूम्स लेने हैं, वरना मेरे ये वाले परफ्यूम्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो एक मेरे लिए और एक मम्मी के लिए मैंने ले लिया था। ये वेस्ट साइड का बोरा बोरा परफ्यूम है। तो बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, लेकिन सबसे एक माइनस पॉइंट इसका ये है कि इसकी फ्रेगरेंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट स्टिल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं इसे ले ही लेती हूँ। अच्छा, मेरी मम्मी को ना एक बहुत बड़ी शिकायत है मुझसे कि मैं कभी भी उनके यहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ ना कि बच्चे इतना परेशान करते हैं निकलने से पहले। सबसे पहले तो उन्हें कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में तैयार होके निकलते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ लेना होता है। तो आज तो ख़ैर मुझे भी एक काम निपटाना था अपना, लेकिन उसके बाद में बच्चों ने ये जो चीज़ें लेने के लिए देर लगाई है ना, उफ़ अल्लाह! इतनी ज़्यादा देर लगाई और इतने नखरे किए ना कि मुझे बहुत गुस्सा आया है आज। तो बस यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं और आगे देखिए आप शावेर किस तरीके से अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज आपका बर्थडे है ना, बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो ना।
अच्छा, तो बिरयानी बन के आ गई थी यहाँ पर और इफ़्तार में यही बिरयानी बटनी थी, तो मम्मी से मिक्स कर रही थी। मुझे तो बड़ा ही मुश्किल काम लगता है ये मिक्स करना देग में, बहुत एक्सपर्ट इंसान चाहिए इसको ऐसे करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मम्मी बहुत अच्छे से कर रही थी और इसको निकाल करके फिर वो कंटेनर्स जो है वो फ़िल कर रही थी। और ये कंटेनर्स सारे रिलेटिव्स के यहाँ पे जाने थे, तो बस सबके हिस्से बना करके मम्मी अलग से रख रहे थे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और यहाँ सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कामों में बिज़ी थे और मैं आप लोगों को मम्मी के घर के नज़ारे दिखाने में बिज़ी थी। उतने में मेरी छोटी मामी भी आ गई और बस पापा और भाई निकल ही रहे थे जो इफ़्तार है उसको बांटने के लिए। तो यहाँ पर सब लोग इफ़्तार बांटने के लिए निकल गए थे और मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने अपने हिस्से का जो भी प्रिपेयर करना था वो किया। आलू बोंडे बनाए, मिर्ची वड़ा बनाया। और आलू बोंडे का एक्चुअली आलू मेरी भाभी ने तैयार कर दिया था, मैंने सिर्फ इसे फ्राई किया है। और मैंने आज जो स्पेशली बनाया है वो बनाए हैं ये वड़े, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में दिखने वाले। ये देखिए, ये वड़े बनाए थे मैंने, और इसके साथ में मैंने कढ़ी बनाई थी। और बाकी की चीज़ें बस मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये मिर्ची एक्चुअली मैंने बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट बेसन इतना सारा बच गया था कि मैंने इसे बना लिया। और ज़रियाब अभी शाहवीर की जो बाइक थी उसे बर्थडे गिफ्ट मिली है, तो बस उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी बैटरी जो है वो लो हो गई थी। तो बस उन्होंने अपने पैर से कैसे कैसे भी चला लिया। बड़ा मज़ा आ रहा था उनको उनकी बाइक चलाते हुए। हाय कर दो, देख कैसे। तो यहाँ पर टेबल पे सारी जो डिशेस हमने बनाई थी और जो भी आई हुई थी वो सारी हमने जमा दी थी अच्छे से, ताकि जिसको जो लगे वो खा ले। और प्लेटिंग सिस्टम का ऐसा होता है ना कि उसमें अनिवार्य हो जाता है आपको वो चीज़ खाना, तो इसलिए हम वैसे नहीं करते, सारी चीज़ें एक साथ रख देते हैं ताकि सब लोग वो खा सके जो उनका मन हो, वरना वो झूठी हो जाती है ज़बरदस्ती ही। और यहाँ पर सब लोग इंतज़ार करते हुए बैठे हुए थे और माशाल्लाह इफ़्तार इतनी अच्छी हो गई थी। मामा लोग भी बहुत सारी चीज़ें ले आए थे और हम लोगों ने भी दो दो तीन तीन चीज़ें बना ली थी। और साथ में मोहल्ले से तो आता ही है, तो बस सब इंतज़ार कर रहे थे पापा और भाई के आने का। तो सब आ गए और हमने अच्छे से इफ़्तार कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा केक लेके आए थे शाहवीर के लिए। और ज़रियाब का भी एक्चुअली बर्थडे इतने अच्छे से मन नहीं पाया था, और एक भी केक शायद उन्होंने काटा ही नहीं था इस बर्थडे। एज़ आई टोल्ड यू कि उनके बर्थडे पे इंतकाल हो गया था हमारे किसी करीबी का, तो बस इसीलिए ये दोनों ने आज एक साथ केक काट लिया और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मज़ा आया। आप लोगों को इस व्लॉग को देखने में कितना मज़ा आया ज़रूर बताइएगा मुझे, और इस व्लॉग का बेस्ट पार्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। और जाते जाते प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। एंड आप लोगों को पता है ना कि परसों ईद है, तो मेरी तरफ से ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आप लोगों के साथ में जल्दी मिलती हूँ ईद व्लॉग के साथ में। तो टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड यू ऑल स्टे वेरी वेरी हैप्पी।